हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके, हम सभी के अपने चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाला जो जुलाई मंथ है, ये जो महीना है, ये आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आप सभी के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं और ये आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है मेष राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। Seven of Cups, Five of Pentacles, Nine of Wands, Strength. Okay. Nine of Swords, Devil. Okay. Ten of Cups, Star. या थोड़े से कार्ड्स ऊपर कर देते हैं। मून, Three of Cups, Three of Pentacles. Okay. Temperance, beautiful. Chariot, yeah, great. देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सन। अभी आपने ये जो कार्ड्स देखे हैं आपके लिए जुलाई मंथ के आए हैं, आई नो
जिन्हें थोड़ी सी नॉलेज है, जो देखते आए हैं, वो अभी अपसेट हो गए हैं कि ये क्या कार्ड्स आए हैं। लेकिन सी बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने हो रही हैं ना एरीज, देखिए ये मैं बोलूँगी कि आप किसी ना किसी तरह का कार्मिक है, जिसे आप कर्मा जिसे हम बोलते हैं, आप वो पे ऑफ कर रहे हो इस महीने, ठीक है। अभी वो कर्मा क्या है, ये आपके पास्ट लाइफ टाइम्स का हो सकता है, या फिर आपने रीसेंट पास्ट में या पास्ट में कह सकते हो आपने अपनी तरफ से कोई डिसीज़न लिया था जो कि वो गलत डिसीज़न हो सकता है, जिसके आपको साइड इफ़ेक्ट इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है। ये जो महीना आप जिन भी ऑब्स्टेकल्स कहें, चैलेंजेस कहें, आप जिन चीज़ों से आप इस टाइम पर गुजरोगे, अगर आपने उन्हें स्ट्रांगली पॉजिटिवली सरपास कर लिया, उन्हें मैं कहूँगी कि हैंडल कर लिया इस वक्त में, तो आने वाला समय आपके लिए सक्सेस आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी वो ग्रोथ है आपके लिए, बहुत ग्रोथ आ रही है। यस, पर इस वक्त में आपको अपने इमोशंस को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं उन्हें बैलेंस करके आपको चलना होगा, ठीक है। देखिए इस महीने आपके लिए एरीज कई बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ आपको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई चांसेस है कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे कि सबसे पहले किस चीज़ को लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, या फिर आप चॉइसेस करने में गलती कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस रॉन्ग हो सकती है, या फिर आप लालच में आ सकते हो किसी तरह के किसी तरह की लालच में आ करके, या फिर मैं लालच ही बोलूँगी, उसमें आ करके आप कोई गलत रास्ते को चुन सकते हो इस वक्त में, या फिर अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीज़न आप इस वक्त में ले सकते हो, जिस वजह से कि आपको इस वक्त में एक बहुत ही टफ बहुत तो मैं इस वे में नहीं बोलूँगी, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी लाइफ में डाउनवर्ड को देखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको एक टफ पाथ को आपको देखना पड़ सकता है इस वक्त में। ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बिल्कुल उल्टा हो गई हैं, ठीक है, चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं। अगर हम मनी वाइज कहें, रिलेशनशिप वाइज कहें, हेल्थ वाइज कहें, तो इस वक्त में आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो भी चॉइसेस बनाएं बहुत सोच समझ करके बनाएं, ठीक है। मैं एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहती हूँ यहाँ पर। या डेफिनेटली यस। देखिए ये जो भी है ना माय डियर, अगेन सी एरीज, अगेन यहाँ पर आपके लिए सन की ऊर्जा है, और वही 3 कार्ड्स, वही कार्ड्स आपके सामने ही शफल किए हैं ना मैंने कार्ड्स, वही कार्ड्स मुझे यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। सन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, देखिए कितना बड़ी बात है ये। देखिए ये जो है ना, ये जो भी चॉइस है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई चॉइस आपको मिलती है इस महीने जुलाई मंथ में, तो आपको कोशिश यही करनी है इस वक्त में बहुत जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीज़न ना लें। आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कंपटीशन हो सकता है, उस वजह से आपको कोई अपनी लाइफ में मेजर डिसीज़न बनाना है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कोई टैग नहीं दूंगी, ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, आपके करियर वाइज भी हो सकता है, किसी भी लिहाज से हो सकता है। तो अगर आप खुद नेगेटिविटी में आ करके, कंफ्यूज हो करके अगर आप डिसीज़न लेते हो, या किसी भी तरह के प्रेशर में आ करके अगर आप वो डिसीज़न बनाते हो, तो उसका आपको नेगेटिव प्रभाव इस समय में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो भी डिसीज़न आपको इस वक्त में बनाना है ना, ये जो भी चॉइसेस होंगे, उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है,
ठीक है, किसी भी तरीके की आपको थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेकर के आना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेट करना है, देन आपको वो डिसीज़न लेना है। और हो सके तो अपने परिवार वालों की, अपने वेल विशर्स के राय ज़रूर लीजिएगा, उनकी मदद ज़रूर लीजिएगा। उनकी अगर आप मदद लेंगे तो आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, ठीक है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप उनकी मदद लेते हैं तो उनके साथ लिया हुआ कोई भी डिसीज़न आपको गलत राह पर नहीं लेकर जाएगा। लेकिन यस, अगर आप उनको छोड़ करके अपना खुद का कोई डिसीज़न बनाते हो, चाहे वो लव के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, तो आप आगे जा कर के कहीं ना कहीं ये बहुत हाई यहाँ पर चांसेस हैं कि आप कोई एक रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करो, ठीक है, जो आपको अभी सही लग रहा है लेकिन आगे जा कर के वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को अकेला फील करोगे, तब आपको फैमिली सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा एक्चुअल में, समझ रहे हैं आप। तब आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इवन आपके अपनों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के लालच में, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में, किसी भी तरह के टेम्पटेशन में, या फिर मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर ना डेविल की भी एनर्जीज है जो कि लवर्स का बिल्कुल अपोजिट कार्ड है, तो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में भी आपको जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ओके। उस चीज़ का आपको इस महीने खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, स्ट्रेंथ है और स्टार का कार्ड है, जो कि क्या बताता है कि आपके पास वो पावर है, इन ऊर्जा से आपको घबराना नहीं है। जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, बस आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है, अवेयरनेस में आना है। आप इन ऑब्स्टिकल्स को, इस कार्मिक पैटर्न को आप बहुत ही पॉजिटिवली और कामली आप इसे हैंडल कर सकते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे डॉक्टर्स, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी पावर को ना समझो। यहाँ पर आपकी पेशेंस लगेगी, आपकी पॉजिटिविटी लगेगी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ लगेगी इन चीज़ों को हैंडल करने में। इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, उस वक्त में अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको आप यहाँ पर जो हो, बिल्कुल आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये सक्सेस आपको कब मिलेगी ना, पहले आपको वो हर्ट मिलेगा, समझ रहे हो, पहले आपको इस दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के वो आपको एक सफलता मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। ये आपका कार्मिक रिटर्न है, ठीक है, ये आप लिखवा करके आए हो। ये कोई मुझे छोटी मोटी सक्सेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये कोई मुझे बहुत बड़ा एक चैप्टर आपका ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके लिए आई थिंक आप बहुत समय से, बहुत लंबे समय से या तो वेट कर रहे थे, ठीक है। और अगर मैं अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो सन की ऊर्जा ये आपके लाइफ पर्पस को बताता है कि आप यहाँ पर ये लेसन सीखने आए हो, और इस सफलता तक, इस सक्सेस तक आप पहुँचोगे ही तभी जब आप इन लेसन से गुजरोगे, अदरवाइज आप इस सक्सेस तक पहुँच नहीं सकते हो। तो इसे आपको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना है और इन चैलेंजेस को सरपास भी करना है, इन चैलेंजेस को डील भी करना है, लेकिन किस तरीके से, इन अ पॉजिटिव वे, कामली, पेशेंटली, ठीक है। और इसमें आपको घबराना नहीं है, अपना बैलेंस नहीं खोना है। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास सन भी है और स्टार भी है, माय डियर, ये तो आप लिखवा करके आए हो, समझ रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ ना, किसी तरह का कार्मिक हो सकता है, ठीक है, इस लाइफ टाइम का या पिछले लाइफ टाइम का, लेकिन आप ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो और आप एक सही डायरेक्शन में, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लिखवा कर के आए हो, जो चीज़ आपको अचीव करनी है, ये उसका पाथ है, ये उसका रास्ता है। इस राह से आपको होकर के वहाँ पर पहुँचना है, इस राह से आपको गुजर के वहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर आपका टेस्ट भी होगा,
ये आपका टेस्टिंग पीरियड भी है और आपको पूरी तरीके से देखा जा रहा है, आप पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है कि इस वक्त में आप इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो। ओके, और यहाँ पर मून की एनर्जी आपके लिए गाइडेंस यही है माय डियर। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं आपकी बात कर रही हूँ ना कि अपने वेल विशर्स जो हैं, जो बिल्कुल क्लोज्ड वंस जो होते हैं ना, उन्हीं की राय आपको लेनी है और कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेट करें और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, और तभी आप किसी तरीके का फैसला ले पाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माय डियर, लोग चाहे वो कोई भी हैं, घर के या फिर आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत डायरेक्टली कहना पड़ रहा है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो बाहर के हो, घर के हो, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा करके वो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, समझ रहे हैं आप। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपको वेल विशर्स की आपकी बात करी है कि उनकी आपको राय लेनी है कि वो कितने आपके साथ सही हैं और कितना आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ये आपको ज़्यादा पता है। अदरवाइज़ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपने मन को जो है बैलेंस करके आपको चलना है विद द मून कार्ड। अदरवाइज़ आपको लोग बहुत इस वक्त में डिस्टर्ब कर सकते हैं। लोग आपको जो भी राय देंगे ना, या जो भी आपको कहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे होंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आप इस डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में हो तो उसमें भी वो आपको ऐसी गलतफहमी लग सकती है कि वो आपको इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं बाहर, लेकिन वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसी सिचुएशन में वो लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में हम किस तरीके से यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पीरियड को आपने निकाल लिया पॉजिटिवली और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो करके, समझ रहे हैं आप, अगर आपने इस टाइम पीरियड को बैलेंस करके निकाल लिया तो आगे आपके लिए सफलता है। क्योंकि ये आपका एक माइलस्टोन, मैं कहूँगी आपकी लाइफ का ये माइलस्टोन है, ठीक है। ये एक माइलस्टोन है जिससे होकर के आपको यहाँ पर गुजरना है। ओके माय डियर, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है एरीज आपके लिए। ओके, ये जिनसे भी कनेक्ट हो पा रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है, तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। जो आपकी फर्स्ट गट फीलिंग होती है ना, वही आपकी इंट्यूशन है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। डाउट्स में अगर बाद में आओगे तो फिर वो आपका दिमाग है, फिर वो आपकी इंट्यूशन नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपकी वीकनेस है, चैलेंज कह सकते हो, वीकनेस कह सकते हो, और ये आपका स्ट्रेंथ है। तो खास करके अपने फ्रेंड सर्कल, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स बोल सकते हो, जिनके साथ आप इंजॉय करते हो, जिनके साथ आप अपने इमोशंस को शेयर करते हो, ऐसे लोगों से खास करके आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड या ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको हर्ट कर सकता है फॉर श्योर, ठीक है। कहने का मतलब हर्ट कर सकता है, वही मैसेज सेम देना चाहूँगी कि आप उस पर ट्रस्ट करोगे, आप उससे किसी न किसी तरह की गाइडेंस मांगोगे, राय लोगे, लेकिन वो आपको जो भी गाइडेंस देगा, जो भी राय देगा, वो गलत ही देगा। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो स्पेसिफिक मैसेज मैं आपको दूंगी, अगर इस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ तो मैं सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करूँगी, ना कि किसी को, राइट। क्योंकि हमें सिर्फ डिवाइन को फॉलो करना है। डिवाइन हमारे खुद के अंदर है, हमारी इंट्यूशन ही हमारी डिवाइन है, हमारी आत्मा ही हमारी डिवाइन है, तो हमें सिर्फ उसे ही फॉलो करना है। अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम कहीं गलत नहीं हो सकते, राइट। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओके,
प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें इस वक्त में, ऐसे लोगों से, ठीक है। इस वक्त में आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना माय डियर, आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हो। खासकर आपको अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अपने पैरों का यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। राइट लेग हो, राइट फुट और राइट लेग हो, स्पेसिफिक हो सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिए। अपने सर का ध्यान रखिए। हेडेक आपको हो सकता है, प्लीज़ उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त में आपको जितना हो सके लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। पानी जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और क्लींजिंग कीजिए प्लीज़ अपनी। इस मोमेंट पे आपको क्लींजिंग, आपके लिए पानी बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, समझ रहे हैं आप। वाटर एलिमेंट बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। आपको वाटर बाथ, सॉल्ट बाथ जो होता है वो लीजिए। आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक है। एवरी टाइम आप जब भी अपने ऑफिस से आप घर आते हो, आजकल तो वैसे भी समर्स हैं, आप नाइट में भी बात ले सकते हो, तो कोशिश कीजिए सॉल्ट बात लीजिए। इन केस अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप नहीं नहा सकते हैं रात के टाइम पर भी, एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी मैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दुर्गा कवच, ठीक है, देवी कवच कह सकते हैं, दुर्गा कवच कहते हैं, वो ज़रूर सुनिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। उसका संस्कृत वर्जन भी है यूट्यूब पर, हिंदी वर्जन भी है। आपको जोन सा कंफर्टेबल लगे, हिंदी वर्जन सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, राइट। तो आप प्लीज़ वो सुन करके घर से बाहर निकलिए। और जब बाहर से आप घर आते हैं अपने, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हो। बाहर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, हर तरह के लोग होते हैं, इवन आपके ऑफिस में कह लीजिए, कहीं भी, ठीक है। तो उससे रिलीज, उन एनर्जीज को रिलीज करने के लिए घर आकर के भी एक बार देवी कवच या दुर्गा कवच, ये दोनों एक ही हैं, आप जो भी सर्च करेंगे आपको आ जाएगा, आप उसे सुनिए ज़रूर, ठीक है। देखिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब भी कभी आपको नेगेटिविटी फील हो ना, आप प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगा इस वक्त में। और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना माय डियर, देखो अपनी तरफ से अपने कर्म करते रहो, अपनी तरफ से आप अपने एफर्ट्स डालते रहो। कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर जो भी अपने स्किल्स को आप क्या कहते हैं उसे, अपने स्किल्स अच्छे करना चाहते हो, मतलब जो कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो ना, उसको लेकर के अपने कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है, आपको रुकना नहीं है। ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपका ठहराव नहीं है, ये आपका ब्लॉकेज नहीं है, ये आपका एक माइलस्टोन है जिस पर से होकर के आपको गुजरना है, राइट। तो इस माइलस्टोन से आपको घबराना नहीं है कि यहाँ आकर के आपको एक झटका लग रहा है। इस माइलस्टोन के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से, पॉजिटिवली, डिवाइन पर विश्वास करके। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो एनर्जीज मैं इस समय बता रही हूँ ना, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स इतने मैं कहूँगी वो इतना विश्वास करते हैं इस रीडिंग पर, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज आया है, टेम्परेंस की एनर्जीज़ है और चैरियट की एनर्जीज़ है। माय डियर, आप लोग इस ऊर्जा में हो, आप अपने अंदर उस पेशेंस को ला रहे हो, आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप ऑनेस्ट होकर के अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करके, अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ मैं कहूँगी कि डिवाइन की तरफ से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। जो कर्मा है वो तो आपको अपनी लाइफ में उसे तो क्लीन करना ही है आपको अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को चाहते हो तो ये सक्सेस आपको ऐसे नहीं मिलेगी जब तक आप उस कर्मा को क्लियर नहीं कर दोगे, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पर रेडी होते हुए, अपने अंदर विश्वास जगाते हुए, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, अल्लाह पर विश्वास दिखाते हुए आप आगे बढ़ रहे हो और उनका सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं।
अपनी इंट्यूशन को आप लोग फॉलो कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है इस महीने की आपकी, और ये आपका माइंडसेट है। आप ना मन से बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे मिल रही है। आप अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उस पर आपने फोकस किया हुआ है। ऐसी एनर्जीज, ऐसी मेंटालिटी आपकी इस महीने में आ रही है जो कि मैं कहूँगी कि मैं आपके लिए एक क्लैपिंग करना चाहूँगी। और डिवाइन भी, यूनिवर्स भी, अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन करते हो इस महीने तो वो बहुत प्राउड फील करेंगे डिवाइन आपको लेकर के कि आप इस एनर्जीज को इतने कॉन्फिडेंटली, इतने पॉजिटिवली और इतने पेशेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ आप सरपास करोगे इस चैलेंज को। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एंड बिलीव मी, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो माय डियर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। मैं छोटा मोटा भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेज दिया है ना कि आप दूसरों की ना सुन करके, यस मैंने यहाँ पर आपको वो मैसेज दिया है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर जो लास्ट में मैंने आपको मैसेज दिया है कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हुए जा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लेकिन माय डियर, आपको यही बोला जा रहा है, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, इससे नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना किसी भी तरीके से। इस नेगेटिविटी में नहीं बंधना है आपको, इस तरह की एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आप सिर्फ कर्मा क्लियर करोगे और आगे बढ़ोगे, दैट्स इट। ये एक माइलस्टोन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो सफलता है वो भी आपको मिलेगी, वो सक्सेस भी आपको मिलेगा। समझ रहे हो आप? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रही है, मैरिज को लेकर के ये सिचुएशंस हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी यहाँ पर नज़र आ रही है, और इवन कुछ लोगों के लिए उनके स्टेबिलिटी को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली स्टेबिलिटी ना कह करके मैं कहूँगी आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने को लेकर के ये सिचुएशंस आ रही हैं। मतलब जो आपका मेजर गोल है, जो आपका सपना है ना, उससे पहले का ये बड़े वाला माइलस्टोन है जो आप इस महीने आप उसे सरपास करेंगे। वाह, ओके, मेरे को नहीं लेना है अभी, ओके, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का है यहाँ पे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। येस, आप आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है माय डियर एरीज, ठीक है। ये परफेक्ट टाइम है, यहाँ पर आपको थमना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव होकर के इमोशंस में नहीं बहना है, बस आगे बढ़ते रहना है। जो आपकी एनर्जीज है, आपकी मेंटालिटी, यहाँ पर आपका मन दिखाई दे रहा है। डिवाइन भी यही चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, द नीड टू मूव ऑन, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in prioritize, leaving home, yes yes yes। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मेजर लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी ना किसी तरीके के ऐसे क्रॉस रोड्स पर हो एरीज कि आपको ना अब एक बहुत बड़ा एक चेंज को एक्सेप्ट करना ही करना है, ठीक है। कुछ लोग अपने घर से दूर जा सकते हैं, ओके। आपको बोला जा रहा है इस तरीके चेंज से आप डरो मत। आई थिंक ये जो ऑप्शंस आपके लिए आए हैं ये उनमें से एक हो सकता है, राइट। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ करके, कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। ओ माय गॉड, सी पेशेंस का कार्ड है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। येस, स्लो डाउन, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कोई किसी तरीके का कोई क्या बोलते हैं उसे, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, डिवाइन पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। लास्ट कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, सो स्वीट। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, राइट। मैंने आपको यही बोला,
आगे के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। ये मत सोचो कि चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ में आएंगी, आपके ड्रीम्स किस तरीके से फुलफिल होंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो आपने सोच रखा है। बस आपको डिवाइन्स पर, अपनी स्पिरिचुअल टीम पर आपको वो ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि वो डिवाइन जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से आपको चीज़ें देनी है, सर्व करनी है। ये ऐसे ही 2 बार कार्ड नहीं आया है, लेकिन उसके लिए आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा माय डियर, है ना। ये चीज़ तो है। ओ माय गॉड। फीलिंग, मेक अ डिसीजन। बॉटम ऑफ द डेक जो आपकी अभी की हालात हो सकते हैं, अभी की आपकी सिचुएशन हो सकती है। फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपको क्या दें, बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो माय डियर। ओके, तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में, जो कि यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो, डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस वक्त में मैं अपने वर्ड्स को वापस लेती हूँ माय डियर, अभी के अभी, कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें, सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, राइट। और उसी के बेसिस पर आप डिसीज़न बनाएं। जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं बनाना है, किसी तरह के लालच में आकर के डिसीज़न नहीं बनाना है, अपने अंदर की डिवाइन से कनेक्ट होकर के डिसीज़न बनाना है, राइट। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, पावरफुल रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ माय डियर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में उनको भी ये एक गाइडेंस मिल पाए और वो उन गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज लेकर के आ पाएँ, जिससे कि यस वो अपने कर्मा को ईजिली क्लियर कर पाएँ, राइट। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।